हेलो फ्रेंड्स, आज हम लकड़ी का इस तरह का स्टैंड बनाने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल संगीता 03 ब्लॉग्स में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर पूरा मटेरियल ले लिया है। तो यहाँ पर हम पहले लकड़ी लेंगे। इस लकड़ी को हम कोई भी साइज में कट कर लेंगे और इसी साइज में हमें टोटल 4 लकड़ी कट करनी है। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 लकड़ी कट कर ली है। अब हम यहाँ पर 2 लकड़ी लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से 2 लकड़ी लेकर के और यहाँ पर आपस में इनको एक दूसरे के ऊपर रख कर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमें इन चारों लकड़ियों पर इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर निशान लगाना है। तो इस तरह से हम चारों लकड़ियों पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पर इनको कट करेंगे। तो इस तरह से और निशान लगा लेना है। हमें यहाँ पर पूरी लकड़ी कट नहीं करनी है, हमें यहाँ पर आधी लकड़ी कट करनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ से हमें लकड़ी कट करनी है। तो आप इस तरह से लकड़ी काटते वक्त सावधानी रखें और थोड़ी आराम से लकड़ी को काटें। तो इस तरह से हम चारों लकड़ियों को काटेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक लकड़ी को काट लिया है और इसी तरह से हमने यहाँ पर चारों लकड़ियों को काट लिया है। अब यहाँ पर हम इस लकड़ी को रेगमाल से अच्छे से साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमें ये इस तरह शेप बनानी है। तो इन लकड़ियों को हम यहाँ पर फेविकॉल से चिपकाएंगे। तो ये फेविकॉल हमारी जो लकड़ी चिपकाने वाली फेविकॉल होती है वो फेविकॉल है। इससे लकड़ी बहुत मजबूती से चिपक जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चारों कोनों पे फेविकॉल लगा करके और इन चारों लकड़ियों को चिपकाएंगे। तो इस तरह से हमने लकड़ी को चिपका लिया है। ये हमारा बन करके रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक बड़ी वाली लकड़ी लेंगे। तो इस तरह से हम इसे कोई भी साइज में कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ से हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से हम इसे सावधानी से यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर अच्छे से इसे कट कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस तरह से हमारी लकड़ी कट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम एक और लकड़ी लेंगे। तो इस तरह की लकड़ी हमने ले ली है और इस लकड़ी पर हम इस तरह से बराबर में निशान लगाएंगे और दोनों तरफ लकड़ी का निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है अच्छे से। अब हम यहाँ पर जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ से लकड़ी को काटेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर लकड़ी को काट लेंगे। हमने यहाँ पर रेगमाल लिया है और लकड़ी को अच्छे से घिस लिया है। इस तरह से हमने यहाँ पर लकड़ी के ये 2 हिस्से कट करके और रेगमाल कर लिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से लकड़ी पर निशान लगा लिया है और इसे इसी निशान से कट कर लेना है। तो हमारी ये लकड़ी भी कट कर तैयार हो चुकी है।
और इसे भी हम इस तरह से रेगमाल से घिस लेंगे। तो इस तरह से हमें ये लकड़ी यहाँ पर लगानी है। तो यहाँ पर हमने ये फेविकॉल लिया है, जो फेविकॉल हमने पहले लिया था लकड़ी वाला फेविकॉल, वही यहाँ पर हमें लेना है और इस तरह से लकड़ी के ऊपर इसे लगा लेना है। तो हम यहाँ पर इस फेविकॉल को इस तरह से 3 साइड में लगा लेंगे और इन 3 साइड की जो हमने लकड़ी कट की है इसको इस तरह से यहाँ पर चिपका देंगे। तो इस तरह से हमें इसे कुछ टाइम तक सुखा कर रखना है। अब यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, इस तरह से निशान लगा करके, और जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहीं पर हमें इसको यहाँ पर इस तरह से लगाना है। तो हम यहाँ पर ये स्पाइक लेंगे और स्पाइक के से हमें इस लकड़ी को और मजबूती देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको सूखने के बाद में यहाँ पर स्पाइक लगाए हैं। तो इस तरह से हमें इसमें पूरी लकड़ी में स्पाइक लगा देंगे अच्छे से। आप स्पाइक के नाम से नहीं समझ रहे होंगे, तो इन्हें हम यहाँ पर कील कहते हैं, जो कि छोटी वाली कील होती है जिसको ब्रंची भी कहते हैं। तो वो लगाएंगे। तो इस तरह से हमने लगा ली है। अब हमें यहाँ पर इसे लगाना है अच्छे से। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी स्पाइक से इसे लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 तरह की स्पाइक लगाई है। तो एक स्पाइक हमने छोटी वाली लगाई है और एक हमने बड़ी वाली लगाई है, ताकि ये मजबूती से यहाँ पर इस तरह से लग जाए और हम जब भी इस पर कोई भी सामान रखेंगे तो उसको ये अच्छे से वजन को कवर कर ले। तो इस तरह से हम इसे मजबूती से यहाँ पर लगा देंगे। अब हमने यहाँ पर ये वाइट पेंट लिया है, जो कि एक वुड पेंट है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसे कर लेंगे। इसे हम प्राइमर कहते हैं। तो मार्केट में ये वुड प्राइमर के नाम से मिलता है। तो इसको हम इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से हम इस पूरे को यहाँ पर पेंट कर देंगे। अब हमने इसे यहाँ पर अच्छे से पेंट कर लिया है। तो ये हमारा पेंट हो गया है। अब इसे हम सूखने देंगे। तो ये हमारा सूखने के बाद में अब हम यहाँ पर ब्लैक पेंट करेंगे, जो कि ब्लैक वुड पेंट के नाम से मार्केट में मिलता है। आप इसे मार्केट से खरीद कर ला सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ब्लैक पेंट भी कर लिया है। हमने यहाँ पर ये स्टैंड बनाए हैं। कुछ हमने पहले से बना कर रख रखे हैं और कुछ हमने यहाँ पर हमारी दीवारों पर लटका दिए हैं और अब हम बनाकर बता रहे हैं। तो इस तरह से हमने इनको पेंट कर लिया है और ये हमने सूखने के लिए रख दिए थे। तो ये हमारे सूख कर रेडी हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर इसमें छेद करने के लिए ये मशीन ली है। तो इससे हम यहाँ पर इसमें छेद कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर अच्छे से छेद कर लेंगे। इसमें हमारे छेद हो चुकी है। ये हमने पहले से कर रखी है छेद इसमें। ये देखो, इस तरह से आपको छेद करनी है। अब हमने यहाँ पर ये वॉलपेपर लिया है,
जो कि लकड़ी की तरह दिखता है। तो ये वॉलपेपर हमने ऑनलाइन मंगवाया था, आप भी मंगवा सकते हो। इस तरह से हमने यहाँ पर वॉलपेपर लगाया है। ये हमारा स्टैंड बन करके रेडी हो चुका है। अब हम इसे ये हमारी दीवार में लगाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर दीवार में होल करके और उसमें इसे टांग सकते हैं, इस तरह से लटका सकते हैं। तो हम यहाँ पर दीवार में इस तरह से इसको लगाएंगे। इस तरह से हमने इसे दीवार पर हैंग कर दिया है। अब आप इसके ऊपर कोई भी फ्लावर पॉट या फिर डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पर डेकोरेटिव आइटम रखे हैं और एक के ऊपर हमने यहाँ पर ये बुद्ध की मूर्ति रखी है और कुछ के ऊपर फ्लावर पॉट रखे हैं। इस तरह से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए आप